सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इख्तिलाफात न सिर्फ खुलकर सामने आ गए हैं बल्कि और बढ़ते चले जा रहे हैं। बेंचेस की तश्कील से लेकर मुकदमात की समाअत और फैसलों की तशरीह तक हर इकदाम पर सवाल उठ रहा है और यह सवाल कोई और नहीं, खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस उठा रहे हैं। खासतौर पर चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के इख्तियारात और उनके इस्तेमाल पर मुसलसल बात हो रही है और आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई। जजेस के दरमियान तकसीम और इख्तिलाफात की एक और मिसाल सामने आई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात से मुताल्लिक केस सुनने वाला बेंच टूट गया, जिसके बाद आज केस की समाअत ही नहीं हो सकी है। कल जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक फैसला दिया जिसमें कहा गया है कि जब तक सू मोटो के तरीक़ाकार से मुताल्लिक रूल्स नहीं बन जाते उस वक्त तक आर्टिकल 184(3) के तहत होने वाले तमाम मुकदमात की समाअत मुलतवी की जाए और खुसूसी बेंचेस की तश्कील के लिए भी कवायद बनाए जाएं। 3 रुकनी बेंच में से ये फैसला जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जारी किया है, जबकि जस्टिस शाहिद वहीद ने इस फैसले से इख्तिलाफ किया है। अब इस बेंच में शामिल जस्टिस अमीनुद्दीन उस 5 रुकनी बेंच में भी शामिल थे जो चीफ जस्टिस की सरबराही में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक केस की समाअत कर रहा है। कल रात ये फैसला जारी हुआ और आज सुबह जब चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत के लिए आया तो चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान कुछ कहना चाहते हैं और फिर जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ के फैसले के बाद बेंच कार्रवाई जारी रखना चाहता है, लेकिन मैं जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले के तनाजुर में केस सुनने से माजरत करता हूँ। इसके फौरन बाद किसी कार्रवाई के बगैर 5 रुकनी बेंच उठकर चला गया। इसके बाद शाम 4 बजे तक ना तो बेंच केस सुनने के लिए आया और ना ही इस हवाले से कोई हुक्म जारी किया गया। फिर कयास आराइयां होने लगी कि शायद चीफ जस्टिस बार काउंसिल्स और हुकूमत का देरीना मुतालबा मानते हुए फुल कोर्ट तश्कील देने जा रहे हैं ताकि तमाम जजेस की मौजूदगी में जो भी फैसला आएगा इससे अदलिया का अपना तनाज़ा भी ख़त्म हो जाएगा और आईनी बहरान भी हल हो जाएगा। मगर फिर 4 बजे के करीब अदालती अमले ने आकर बताया कि कल सुबह 11:30 बजे यही बेंच केस सुनेगा, लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन खान इसका हिस्सा नहीं होंगे। यानी चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल मंदूखेल ही समाअत करेंगे। लेकिन अहम बात यह है कि आज जो कुछ हुआ इसका कोई हुक्मनामा सामने नहीं आया है। ना तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के बेंच से अलग होने की तहरीरी वजूहात सामने आई हैं और ना ही चीफ जस्टिस का बेंच के टूटने और मजीद समाअत कैसे होगी इससे मुताल्लिक कोई तहरीरी हुक्मनामा सामने आया है। यानी ना हुक्मनामा सामने आया है और ना ही फुल कोर्ट बना है। हालांकि इमरान खान भी आज फुल कोर्ट पर राजी नजर आ रहे थे और इस पूरी सूरत हाल पर इमरान खान ने 3 ट्वीट्स में लिखा है कि 5 रुकनी बेंच हो या फुल कोर्ट हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इंतखाबात आइन में फराहम करदा मुद्दत यानी 90 रोज़ के दौरान हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मैंने अपनी 2 असेंबलियाँ तहलील करने से कबल अपने चोटी के आइनी माहिरीन से मुशावरत की और उन सब की मुत्तफ़िक़ा राय थी कि इंतखाबात के 90 दिन में इनेकाद के हवाले से मुतल्लिका आइन शिक को फलांगना मुमकिन नहीं है। मुजरिमों की इम्पोर्टेड सरकार, इसके सरपरस्त और एक निहायत मुतनाज़ इलेक्शन कमीशन अब आइन का खुला मजाक उड़ाने पर उतर आए हैं। दस्तूर के मुख्तलिफ हिस्सों और शिकों को खुद के लिए काबिल अमल जबकि दीगर को नाकाबिल निफाज करार देकर ये गिरोह दरअसल पाकिस्तान की असास पर हमलावर है जो आइन और कानून की हुक्मरानी पर इस्तवार है। इंतखाबात से इस हद तक खौफजदा और अपने सजा याफ्ता मुजरिम कायदीन को बचाने के लिए इस कदर बेचैन है कि दस्तूर और कानून की हुक्मरानी की आखिरी अलामत तक को मिटाने पर आमादा है। जबकि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज कहा कि बेंच का टूटना इस बात की निशानदही है कि सब ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं हो रहा है तो वो सियासी जमातों को कैसे कहेंगे कि इत्तेहाद करें। बेंच का टूटना है या जो 4-3 और 3-2 की जो क्राइसिस चल रही है इस बात की निशानदेही कर रही है कि ऑल इज़ नॉट वेल। सियासत इस वक्त जिन हालात पे जिस नैज पे पहुंच चुकी हुई है, मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने आप को उससे महफूज रखना चाहिए। यहाँ पे अंदर इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं हो रहा तो वो सियासी जमातों को किस तरह कहेंगे जी आप इत्तेहाद का मुजाहरा करें। सियासत जो है सियासतदानों के तक रहने दें। खुदारा सियासत जो है वो ऐसे अदारों में ना दाखिल होने दें जिन अदारों के हाथ में तराजू है। अब सूरत हाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर बाकायदा एक फैसले में सवाल उठा चुके हैं, जबकि इससे पहले जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनल्लाह इंतखाबात से मुताल्लिक खुद नोटिस पर सवाल उठा चुके हैं और अपने इजाफी नोट दे चुके हैं, जिनसे बाद में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस जमाल मंदूखेल ने भी इत्तफाक कर लिया और यह करार दे दिया कि फैसला 3-2 का नहीं बल्कि 4-3 का है। इसके बाद कल की समाअत में जस्टिस जमाल मंदूखेल बार बार ये मौक़िफ़ दोहराते भी रहे और खुली अदालत में पूछते रहे कि 1 मार्च का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है। यानी सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस तहरीरी फैसलों में खुद नोटिस और चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर सवाल उठा चुके हैं। अंदरूनी तकसीम और इख्तिलाफात में इजाफा हो रहा है।
एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में यह सूरत हाल है और ऐसे में हुकूमत भी अदलिया के हवाले से मुतहरिक हो गई है। 2 दिन पहले वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली से खिताब करते हुए इन मामलात पर कानून साजी की बात की। फिर काबीना ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के नाम से एक मुजव्वज़ा बिल की मंजूरी दे दी और उसी दिन यह बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया, जिसमें तजवीज़ दी गई कि सू मोटो और बेंचेस की तश्कील का इख्तियार चीफ जस्टिस से लेकर 3 रुकनी कमेटी को दिया जाए, जिसमें चीफ जस्टिस समेत 2 सीनियर जजेस शामिल होंगे। इस बिल में आर्टिकल 184(3) के तहत होने वाले फैसलों में मुतासरा फरीकैन को अपील का भी हक दिया गया। फौरन ही यह बिल कायमा कमेटी को भेजा गया, जिसने कल सुबह के इजलास में इसकी मंजूरी भी दे दी और फिर कल ही हुकूमत ने यह मुजव्वज़ा बिल कौमी असम्बली से शिकवार मंजूर करा लिया और आज सेनेट से भी मंजूर करा लिया है। सेनेट में बिल के हक में 60 और मुखालफत में 19 वोट आए, जिसके बाद इसे मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेज दिया गया है। इस पर तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने कहा है कि अदालती इस्लाहात का बिल आइन से मुतसादिम है और अगले 15-20 दिनों में कलअदम करार दे दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार में किसी किस्म की मुदाखलत करनी है कानून के ज़रिए तो उसका एक ही तरीका है, वो आइन। आइन के ज़रिए आप कर सकते हैं, नॉर्मल कानून के ज़रिए कर ही नहीं सकते। मैं आपको ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहता हूँ कि अगर हम ये इस किस्म का कानून पास करेंगे, अगले 15-20 दिन में ये कानून को कलअदम करार दे दिया जाएगा। इससे पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने जस्टिस काजी फाइज़ के फैसले पर कहा कि यह शरारत है, लेकिन बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि कोई शरारत की बात नहीं है। कल जज साहब ने कह दिया था इलेक्शन कमीशन को और बाकियों को कि वो आ जाए एक प्लान लेके, उम्मीद तो है खत्म हो जाती है। बाकी तो छोटी मोटी शरारतें हैं ये कर। सर कल जस्टिस काजी फाइज़ साहब का भी एक फैसला आया जिसमें कोई फैसला नहीं है, ये शरारत थी इनकी। किनकी? कोर्ट रिपोर्टर्स का ग्रुप है ना, आपको पता है। कोई शरारत की बात नहीं है, ये एक फ़ैसला है, अदालत का फ़ैसला है, कोर्ट का फ़ैसला है और जिस तरह किसी और बेंच का फ़ैसला होता है उसको इज़्ज़त से देखना चाहिए। फ़ैसले के ऊपर आप बेशक तनकीद करें, आप बात करें, लेकिन फ़ैसला है। कल कसूर में जलसे से खिताब करते हुए मरियम नवाज़ ने अदलिया के हवाले से कहा था कि इमरान खान के पीछे ना लगें। इमरान खान ने अपने हर सहूलतकार को इस्तेमाल भी किया है और फिर इसकी मट्टी भी पलीद की है। आज अपने इसी बयान के हवाले से ट्वीट में मरियम नवाज़ ने लिखा है कि ये एक नाकाबिले तरदीद सच्चाई है। ना सिर्फ अपने साथी साजिशियों बल्कि अपने दोस्तों और सहूलतकारों को भी इस्तेमाल करने, बदसलूकी करने और फिर तर्क करने की इस पागल आदमी की तारीख है। जज 2 बार सोचें और मोहतात रहें। जनरल बाजवा, जनरल फैज़, साकिब निसार और एक ना तमाम फहरिस्त है। दोस्तों और ख़ानदान वालों की एक और फहरिस्त है जिनके पैसे पर यह पलता रहा, खाया पिया और फिर धोखा दे दिया। एक तरफ ये सियासी बयानबाजी जारी है और दूसरी तरफ इमरान खान को अदालतों से रिलीफ मिलने का सिलसिला जारी है। एक केस जो काबिल समात होने के मरहले से गुजरकर फर्द जुर्म आयद होने के मरहले पर पहुंच गया था। हुकूमत को इस केस से बहुत उम्मीदें थी। अब वही केस इमरान खान की सिर्फ एक हाजिरी की वजह से वापस काबिल समात होने के मरहले पर चला गया है और उस पर भी दलाइल के लिए इमरान खान को 1 महीने की मोहलत मिल गई है। एडिशनल सेशन जज जफर इकबाल ने तोशा खाना रेफरेंस की मजीद समात 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है और यह भी इशारा दिया है कि केस के काबिल समात होने पर दलाइल लंबे होंगे। जबकि दूसरी तरफ जज को धमकी देने के केस में भी इमरान खान को दोबारा रिलीफ मिल गया है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान के जो नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, आज सेशन अदालत ने वो कल तक के लिए मुअत्तल कर दिए हैं। और सिर्फ यही नहीं, बिलाखिर मुतअद्दिद समातों और फरीक़ैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला महफूज कर लिया है कि टीरियन वाइट से मुताल्लिक केस में इमरान खान की नाअहली का मामला काबिल समात है या नहीं है।